बच्चों कल हम लोगों ने एक नया लेसन शुरू किया था विद्युत विभव, जिसमें मैंने तुम लोगों को विद्युत विभव के बारे में बताया भी था कि विद्युत विभव क्या होता है ना। तो विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर अनंत से उस बिंदु तक किसी आवेश को लाने में किए गया कार्य और आवेश की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। हम लोगों ने सुबह पढ़ा भी कि V बराबर क्या होता है, W/Q0। ठीक है। जहाँ विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, हमारा वोल्ट होता है। ठीक है। V = तुम लोगों ने कल पढ़ा था W/ क्या होता है, Q0। ठीक है। यहाँ W क्या है कि अनंत से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कहीं दूर से विद्युत क्षेत्र के भीतर उस आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो अनंत से यहाँ से इस बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को विभव कहते हैं। ठीक है। अब जो विभव था हमारा वो एक अदिश राशि था। विभवांतर क्या होता है, सपोज हमने ये वो बिंदु पर हमने माना कि एक कोई परीक्षण कोई आवेश +Q रखा है, तो उससे कुछ दूरी पर हमने क्या किया, इसके चारों क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र में मैंने एक धन परीक्षण आवेश +Q0 को रखा। ठीक। तो इस धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में B से A तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक। तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर में और विभव में क्या अंतर है कि विभव में तो हम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं। ठीक है। और विभवांतर में क्या होता है कि जो +Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसी में हम एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। आप आवेश को कहाँ ले जा रहे हो, इसमें B से A की ओर। देखो बच्चों, दोनों पर पॉजिटिव आवेश है तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि आवेश को B से A पर ले जा रहे हैं, इसलिए B का विभव क्या होगा, कम होगा और A का विभव ज़्यादा होगा। तो हम इसको जब विभवांतर मतलब विभव का अंतर, जब उसके टर्म्स में लिखोगे तो A पॉइंट पर हमने मान लिया विभव हमारा VA है और V पॉइंट पर हमने मान लिया क्या है, VB है। तो अंतर क्या लिखोगे, VA - VB। क्यों, क्योंकि VA का विभव ज़्यादा और VB का विभव कम है। ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि VA - VB = W/Q0। ठीक है। अब विभवांतर भी क्या एक अदिश राशि है। अच्छा, इसमें अगर हम +Q की जगह -Q आवेश रख दें तो क्या होगा, यहाँ -Q आवेश यहाँ पर रखते हैं तो इस -Q आवेश के कारण जब आप इस एकांक धन परीक्षण आवेश को B से A की ओर ले जाते हो, तब बच्चों देखो इसमें ऑटोमेटिकली क्या है, एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इसमें हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, इसमें कार्य हमें स्वयं प्राप्त होगा, क्योंकि आकर्षण बल है, स्वयं ही ये आवेश क्या होगा, B से A की ओर आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें जो B का विभव है वो ज़्यादा है और A का विभव कम है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, VB - VA। अगर विभवांतर लिखोगे तो क्या लिखोगे, VB - VA। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो आता है ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, VA - VB = W/Q0। इसका मात्रक निकालोगे तो वोल्ट होगा। विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक सेम होता है, बस अंतर इतना है कि विभव के लिए हम किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं और विभवांतर के लिए हम विद्युत क्षेत्र में ही आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। लेकिन धन परीक्षण आवेश दोनों में कैसा, एकांक है, उसमें भी एकांक होता है, इसमें भी एकांक है। ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा इस फॉर्मूले में अगर W की वैल्यू हम
1 जूल रख दें और आवेश की वैल्यू 1 कूलाम रख दें, फॉर्मूले में रख के जब सॉल्व करोगे तो 1/1 यानी कि 1 वोल्ट आ गया। जैसे 1 वोल्ट की परिभाषा दी जा सकती है कि विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, W क्या है, 1 जूल कार्य है। अब परीक्षण आवेश की मात्रा क्या है, एकांक है। तो एकांक परीक्षण आवेश को अगर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है। अगर सपोज ये बिंदु B हमारा जो है वो विद्युत क्षेत्र के भीतर तो ना होकर कहाँ पर है, शुरू में तो ये A और B क्या है हमारे विद्युत क्षेत्र के भीतर ही हैं, लेकिन बाद में ये बिंदु यहाँ पर ना होकर कहाँ चला जाए, अनंत पर चला जाए। जब अनंत पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनंत पर हम ये मानते हैं कि विभव हमारा क्या होता है, शून्य, है ना। यदि B बिंदु अनंत पर होगा तो V अनंत का मान, ये VB का मान क्या हो जाएगा, V अनंत, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो VA माइनस V अनंत इज इक्वल टू W/Q0। यहाँ पर जब 0 रखोगे तो VA माइनस 0 इज इक्वल टू W/Q0, यानी कि VA इज इक्वल टू W/Q0। हमें क्या मिल गया, विभव। ठीक है। तो अगर दूसरा बिंदु अनंत पर हो जाएगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, विभव बन जाएगा। ठीक। अब विद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यहीं से हम निकाल सकते हैं, विभवांतर की परिभाषा से भी निकाल सकते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो W इज इक्वल टू Q0 VA माइनस VB, ये हो जाएगा। VA माइनस V को हम डेल्टा VB लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब ही होता है अंतर, और V मतलब क्या है, कैपिटल V, ये क्या है हमारा पोटेंशियल। ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या है, Q0 इंटू V। ठीक। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, जब हम धनावेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाते हैं तो कार्य हमें करना पड़ता है, जैसे कि मैंने तुम लोग को इसमें बताया था, है ना। इसमें हम धन परीक्षण आवेश को क्या कर रहे हैं, निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसमें हमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा है, प्रतिकर्षण बल था, है ना। ये जो आवेश थे हमारे दोनों के बीच में कैसा था, प्रतिकर्षण बल था, क्योंकि दोनों पर समान आवेश था। ठीक। तो हम इसमें क्या कर रहे थे, इसको निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की तरफ ले जा रहे थे। ठीक। तो यदि हम आवेश को, किसी धनावेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की तरफ ले जाते तो हमें कार्य करना पड़ता है। लेकिन यदि हम धनावेश को उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की तरफ लाएंगे, मान लो अगर आप +Q0 आवेश को A से B की तरफ ला रहे हो तो ये खुद ही आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या है, प्रतिकर्षण बल है, तो हमें कार्य प्राप्त होगा, तो हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट अपना ध्यान रखो, जब हम धनावेश को उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की तरफ ले जाते हैं तो हमें कार्य प्राप्त होता है। जैसे कि पानी होता है, जब तुम्हारा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जब बहता है तो उसमें कार्य नहीं करना पड़ता, वो हमें खुद ही प्राप्त हो जाता है, खुद ही वो हो जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे। गतिज ऊर्जा कैसे निकालोगे, अब देखो बच्चों, इसमें जो कार्य करना पड़ा वही हमारा क्या हो गया, कार्य हमारा ऊर्जा में बदल गया। ठीक। तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कार्य के बराबर, यानी कि W बराबर Q इंटू डेल्टा V। ठीक। लेकिन जो गतिज ऊर्जा होती है ½ mv² के बराबर होती है। यहाँ पर रखेंगे V क्या है, यहाँ पर वेग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 यहाँ आ जाएगा, m डिवाइड में चला गया, V बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, √, तो √2Q डेल्टा V/V। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, वेग की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको विभवांतर पता हो कि उस कण की वैल्यू या उस धन परीक्षण आवेश का वेग क्या होगा। अगर वो इस विभवांतर को, 1 वोल्ट विभवांतर को पार करता है तो वेग कितना हो, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ठीक। अब आगे हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और वह गतिज ऊर्जा जो होती है कि जो कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने में अर्जित करता है। मतलब अगर मान लो सपोज किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच हमने क्या किया, 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया। ठीक। जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने में जितनी ऊर्जा अर्जित करेगा जब वो A से B तक आएगा, A और B के बीच में जबकि विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट का, तो एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट का विभवांतर पार करता है तो 1 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन पार करने में उसके पास जितनी गतिज ऊर्जा अर्जित होगी वो क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है।
ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। तो W इज इक्वल टू, हमने भी कार्य का फॉर्मूला क्या निकाला था, W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू VA माइनस VB होता है। यही कार्य हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो VA माइनस VB की वैल्यू 1 वोल्ट हो गई, तो Q हमारा 1 कूलम है, 1.6 × 10⁻⁹ अगर यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो W क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के बराबर हो गया। अब रख के यहाँ सॉल्व करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमारे पास आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इसको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल पार्ट में काम आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर वोल्ट में जूल में आप कन्वर्ट करते हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 1.6 × 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इससे गतिज ऊर्जा को किस में बदल सकते हैं, जूल में, यानी कि कार्य में बदल सकते हैं। अब ऐसे ही तुम्हारा ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो ये तुम्हारी अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। किलो में 10⁻³ हो जाएगा, मिलियन में 10⁻6 हो जाएगा, बिलियन में 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इंटीग्रल जो तुम्हारा विद्युत विभव है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रेखीय समाकल के रूप में भी लिख सकते हैं। रेखीय समाकल का मतलब इंटीग्रल पार्ट के रूप में, V को हम विद्युत क्षेत्र के रूप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके और इंटीग्रल पार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों किस तरीके से लिखेंगे इसको। हमने माना कोई आवेश है, वो A से B तक हम किसी आवेश को लेकर आते हैं, Q0 आवेश को, ठीक है। और ये हमने एक छोटी सी दूरी dr मान ली। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम ये देख रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर है, तो जो परीक्षण आवेश आप Q0 लेके आ रहे हो प्लस Q0 आवेश जो आप A से B की ओर लेकर आ रहे हो, इस पर कितना बल कार्य करेगा, E = F/Q0। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे अगर बल का मान निकालेंगे तो माइनस का Q0 × E, या माइनस क्यों लिया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा अब धन परीक्षण आवेश के चलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब थोड़ी सी दूरी अगर हम dr लेके आते हैं, इसको A से B के तक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले छोटी दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लें, है ना। तो इस छोटी सी दूरी को विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, dW = F वेक्टर × dr वेक्टर। कार्य गतिज ऊर्जा है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया है, ठीक है। F की वैल्यू जब यहाँ पर रखोगे तो माइनस का Q0 × E वेक्टर × dr वेक्टर, ठीक। तो अब पूरी दूरी A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दो। हमने क्या किया, दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दिया। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल में आप क्या लिखोगे, लिमिट A से B तक, ठीक। माइनस Q0 बाहर आ जाएगा तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद A और B के बीच अगर विभवांतर निकालना है तो VB माइनस VA, आप A से B की तरफ लेकर आ रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, B का, और A का कम है, तो VB माइनस VA लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। = WAB/Q0। WAB आपने पीछे क्या निकाला, WAB बराबर हमने पीछे निकाला माइनस का Q0 इंटीग्रल A to B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, हमने ये निकाला था। इस वैल्यू को यहाँ रख दो अपॉन Q0 से Q0 कट गया, तो VB माइनस VB माइनस BA = माइनस A to B E वेक्टर डॉट BR वेक्टर आएगा, ठीक। अगर A बिंदु हमारा अनंत पर हो तो VA बराबर V अनंत, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब यहाँ 0 रख देंगे, माइनस यहाँ पर भी A की जगह अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी टू B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यानी कि VB = माइनस इन्फिनिटी टू R। B की जगह अगर मान लो B बिंदु हमारा अगर R दूरी पर है तो इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये हमारी होगी विभव की परिभाषा, किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रल के टर्म्स में, रेखीय समाकल के टर्म्स में। तो जो विद्युत विभव होता है वो विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के बराबर होता है, रेखीय समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है बेटा, हम लोग को हमने पढ़ाया है बेटा फर्स्ट ईयर में कि संरक्षी और असंरक्षी 2 तरह के बल होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र कैसा बल है, संरक्षी बल है। क्यों, क्योंकि इसमें किया गया नेट कार्य एक लूप के रूप में, जब कोई बल एक लूप के रूप में कार्य करता है तो इस लूप में नेट किया गया कार्य 0 होता है, और जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता।
तो संरक्षी बल क्या होते हैं? वो बल होते हैं जिनमें कार्य पथ पर निर्भर कि आप किस पाथ से चेंज कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता और पूरे बंद चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। सेम चीज़ विभव में विद्युत क्षेत्र में होती है। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो हमारा क्या ऐसा एक संरक्षी बल है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र में भी निकाला था इस तरह का टॉपिक। उसमें क्या था? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। हमने मान लिया कि प्लस क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु ओ है, हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है। ठीक है। हमने क्या किया कि प्लस क्यू से एक्स दूरी पर एक बिंदु बी लिया और इस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 को रखा। ठीक। अब इस Q0 आवेश पर इस प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल कूलाम के नियम से क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R² होता है। Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह क्या है? Q0। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x। तो ये हो गया x²। ठीक। अब हमने क्या किया कि हम इस प्लस Q0 आवेश को B से C तक लेके आते हैं और C बिंदु B से कितनी दूरी पर है? dx दूरी पर। ठीक है। अब देखो बच्चों दोनों पर क्योंकि धन इस पर भी प्लस आवेश है इस पर भी प्लस आवेश है तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस प्लस Q आवेश को B से C तक लेके जाना है ना। तो जो कार्य होगा कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा दूरी F/d। बल की वैल्यू यहाँ रख दो। d क्या हो जाएगा? -dx। माइनस क्यों लिया बच्चों? क्योंकि आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आप बल के विपरीत दिशा में विस्थापित कर रहे हैं वस्तु को। बल हमारा इस डायरेक्शन में कार्य करेगा, इस पर जो प्रतिकर्षण बल होगा वो इस डायरेक्शन में कार्य करेगा और विस्थापित कर रहे हैं आप वस्तु को अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया? -dx। हम माइनस को आगे ले लो, जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन x² इंटू dx। ठीक है। ये तो हमारा क्या है? छोटा सा कार्य। ठीक। ये हमारा dw है, छोटा सा कार्य dx दूरी विस्थापित करने में। तो अगर हम अनंत से विस्थापित करें, अनंत से विभव क्या होता है? अनंत से किसी वस्तु को a बिंदु तक लाना। जब हम अनंत से a तक लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रल करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा नेट कार्य क्या हो जाएगा? उस केस में हमारा जो नेट कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा dw बराबर ये हो गया। तो जो नेट कार्य होगा वो होगा हमारा w = इन्फिनिटी टू r। इंटीग्रल कर देंगे और लिमिट क्या लेंगे? इन्फिनिटी टू r। क्योंकि विभव की परिभाषा क्या कहती है कि हम वस्तु को कहाँ पर धन परीक्षण को कहाँ से लेकर आते हैं? अनंत से किसी बिंदु a तक। इसीलिए हमने यहाँ पर अनंत लिया लिमिट और इसकी हमने आवेश से दूरी क्या ली थी? इसकी आवेश से दूरी हमारी r थी। तो लिमिट हमारी क्या होगी? इन्फिनिटी टू r -4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन x² इंटू dx। ठीक। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है और ये माइनस साइन, इस सबको हमने बाहर निकाल लिया। अंदर इंटीग्रल पार्ट क्या बचा? 1/x² इंटू dx। इसको ऊपर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? x की पावर -2 इंटू dx। तुम लोग को एक फॉर्मूला मैंने हर बार बताया, फर्स्ट ईयर में भी बताया है कि x की पावर n dx = x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। ठीक। अगर आप कंपेयर करोगे तो x की पावर -2 dx है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -2 है ना। तो इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूले में रखो -2 + 1 तो -1 हो गया अपॉन -2 + 1 -1 हो गया। तो जो इसका इंटीग्रल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? x की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट लगेगी इन्फिनिटी टू r। ठीक। अब हमने क्या किया? माइनस साइन को आगे लगा दिया, x की पावर 1 था, इस x को हम नीचे ले गए तो ये हो गया 1/x। ये आगे का पार्ट सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है। लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू r। इसके बाद बच्चों हमने ये क्या किया? हमने अब वैल्यू को यहाँ पर रखा। पहले हम क्या लगते हैं? हायर वैल्यू रखते हैं तो 1/r। अच्छा, माइनस साइन को अगर हम यहाँ छोड़ दें तो पहले हम अपर लिमिट लिखते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट आता है क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक। अगर चाहो तो यहाँ पर एक स्टेप आप लोग बढ़ा सकते हो, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0। इस माइनस को बाहर रहने दो
ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞, ये होगा। ठीक, माइनस का मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो -1/r प्लस का 1/∞, ये हो गया। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1/r, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो नेट कार्य हमारे पास क्या आ गया, W = 1/4πε0k Q0/r। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है ना। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q0। W की वैल्यू यहाँ पर रख दो अपॉन Q0, Q0 से Q0 कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, V = 1/4πε0k Q/r। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ये क्या है हमारा, विद्युत विभव प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु A पर जिसकी इससे दूरी r है तो विभव कितना होगा, ये फॉर्मूला हमारा आएगा। ठीक, अब इसमें आप ये देख सकते हो कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ठीक, अगर प्लस Q की जगह अगर हम ये माइनस Q आवेश रख दें तो ये क्या हो जाएगा, V = 1/4πε0k -Q/r। Q की जगह क्या हो जाएगा, -Q। लेकिन वैक्यूम के लिए, जो परावर्तांक वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए, जो एयर के लिए क्या होता है, 1 होता है। जब यहाँ पर रखोगे तो माइनस का 1/4πε0k Q/r हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए, -Q आवेश के कारण विद्युत विभव। तुम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली थी। प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या निकाला था, E = 1/4πε0 Q/r²। ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी बिंदु किसी प्लस Q आवेश से किसी r बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चों याद रखना, एक ये वाला और एक आपका ये विभव वाला। ठीक, अब इसी फॉर्मूले को हम आगे यूज़ करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालने में। आपने विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, दो कंडीशंस में, अक्षीय और निरक्षीय में। ऐसे ही हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अब विभव निकालेंगे, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, एक तरफ -Q आवेश है, एक तरफ +Q आवेश है, इनके बीच की दूरी 2L है। ठीक, अब इसके मध्य बिंदु से हमने एक r दूरी पर बिंदु P लिया है, इस बिंदु पर मुझे विद्युत विभव निकालना है। ये कौन सी स्थिति है हमारी, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्यों है, क्योंकि हमने जो बिंदु P लिया है वो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर लिया है। ठीक है, अब देखो जो -Q आवेश है उससे P की दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो r है और ये दूरी कितनी है, L। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, r + L। ठीक, और +Q आवेश के कारण क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी दूरी r है, ये दूरी क्या है, L। तो ये कितनी बची, r - L। ठीक, तो +Q आवेश के कारण, यानी कि ये जो आवेश है +Q, इसके कारण बिंदु P पर विभव, अभी तुम लोगों ने पीछे डेरिवेशन किया था, फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था फॉर्मूला V = 1/4πε0k Q/r। और यहाँ बिंदु P की +Q से दूरी कितनी है, r - L। तो यहाँ पर r की जगह सिंपल क्या आ जाएगा, r - L। तो V1 = क्या हो जाएगा, 1/4πε0k Q/r - L। ठीक, ऐसी -Q आवेश के कारण दूरी हमारी कितनी थी, -Q से P तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r + L। तो हमने r की जगह फॉर्मूले में क्या लिख दिया, r + L, और Q की जगह क्या आएगा, -Q। ध्यान रखना, यह -Q क्यों लगाया, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने -Q नहीं लिखा था, है ना, वहाँ हमने डायरेक्शन से ही निकाला था, बीजगणितीय योग किया था। लेकिन ये अदिश राशि, इसलिए आपको यहाँ आवेश को विद साइन रखना पड़ेगा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जोड़ दो दोनों को, V1 + V2, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देख सकते हो तुम लोग, 1/4πε0 के दोनों में और Q भी दोनों में हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, जब आप बाहर निकालोगे, सबको यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको। इसके बाद हमने क्या किया कि 1/4πε0 के Q बाहर निकाल लिए, क्या बचा, 1/r - L - 1/r + L। एलसीएम ले लो,
आर माइनस एल का जब इसमें डिवाइड करोगे आर माइनस एल से आर माइनस एल कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा आर प्लस एल, माइनस साइन है या माइनस लगा दिया। अब इसका इसमें डिवाइड करो, आर प्लस एल से आर प्लस एल कट गया, क्या बचा आर माइनस एल, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया आर माइनस एल। फिर माइनस को ओपन करोगे अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक। आर से आर कट गया तो Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अभी जो Q इंटू 2L होता है बच्चों, ये क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में अंतर होता है ना। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें दो विपरीत आवेश क्या होते हैं कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और आघूर्ण क्या होता है, जब आवेश को हम अल्प दूरी से गुणा करें तो जो क्वांटिटी हमको मिलती है इस गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हमारा P हो गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्योंकि R का मान L से बहुत ज़्यादा है, कि भाई विद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं बहुत कम दूरी पर होते हैं, R का मान L से बहुत ज़्यादा है तो हम एल स्क्वायर को यहाँ छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारा ये रह जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह तुम लोगों ने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसका फॉर्मूला क्या निकाला था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन आर क्यूब। ये हमने अक्षीय स्थिति में निकाला था, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट में काम आता है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। अगर तुम लोग को कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को रिपीट करके कई बार देखो, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।